कर किसका भी अध्ययन करा है। पुण्यलाल मौर्य जी। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस से ये पुनः ओपीएस योजना का विकल्प के रूप में लगभग 2,91,797 अधिकारी कर्मचारी हैं। तो क्या ये पीएनएस योजना के हैं या पीएनएस योजना में अलग हैं? ओपीएस योजना में कितने अलग अलग बताने कष्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस और ओपीएस दो मूल रूप से दो प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। इसमें सभापति महोदय पहले 2004 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे देश में जैसे लागू हुआ था, वैसी ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पे न्यू पेंशन स्कीम जैसे भारत सरकार ने लागू किया था और विभिन्न राज्यों ने लागू किया था, वैसी इसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। पिछले बार 2022 में सभापति महोदय ओपीएस स्कीम को लाया गया उस समय के बीच के कर्मचारियों के लिए। तो 1 नवंबर 2004 के पहले कर्मचारी जो ऑलरेडी ओपीएस में हैं, उनके पेंशन संबंधी, उनके पीएफ संबंधी जो विषय होते हैं, उनको हैंडल करने का काम सभापति महोदय जो करता है वो महालेखाकार करते हैं, जो भारत सरकार के संस्था है। और उसके बाद की जो ओपीएस के केस हैं, नवंबर 2004 के बाद के जो केस जो बाद में विकल्प दिया गया एनपीएस और ओपीएस का, तो उसमें से लगभग 7,000 कर्मचारियों ने एनपीएस एडॉप्ट किया और लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने ओपीएस को एडॉप्ट किया। तो जो भी एडॉप्ट किए हैं सभापति महोदय, उनको चूंकि अभी ओपीएस भारत सरकार और दूसरे जगहों पे लागू नहीं है, इसलिए हमारा डायरेक्टरेट खुद उसको हैंडल करता है। इसलिए 2 अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को उसको हैंडल करना होता है। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस और ओपीएस में जितने अधिकारी और कर्मचारी के भविष्य निधि कटौती कितने कितने प्रतिशत होती है तथा कटौती राशि कहां कहां जमा होती है, और एनपीएस की कटौती प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को कब तक बंद की गई? जो एनपीएस की कटौती है सभापति महोदय, वो जो 2 प्रकार के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है सभापति महोदय, वो लगभग नहीं, एग्जैक्ट 10% होता है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले 10% होता था। अभी उसको बढ़ा करके मोदी जी ने पहले सेंट्रल लेवल पे 14% किया है, 14% किया है। तो ये दोनों जो राशि होती है वो पीएफआरडीए में जमा होती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे देश के लिए है पीएफआरडीए, उसमें जमा होती है और वो उसका उचित नियोजन करता है उस राशि का। और जहां तक जीपीएफ का प्रश्न है सभापति महोदय, वो 10% उसकी कटौती होती है और वो रिटायरमेंट पे मिलती है जीपीएफ। माननीय सभापति महोदय, एनपीएस के स्थान पर ओपीएस का जो चयन करने वाले अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि कटौती वर्तमान में कितने प्रतिशत है, तो लागू किस दिनांक से है, अब तक कुल कितनी राशि जमा की गई है और कितना प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष दे है, वर्तमान में कर्मचारी के एनपीएस में क्या स्थान? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो 2 अलग अलग प्रकार के एजेंसी हैंडल करते हैं, जो महालेखाकार हैंडल करते हैं नवंबर 2004 के पहले के प्रकरणों का, और उसके बाद के जो एडॉप्ट किए हैं ओपीएस, उनका डायरेक्टरेट फिनांस उसको हैंडल करता है। उसके संबंध में मूल क्वेश्चन था, जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज रेट है वो 7.1% है पीएफ पर, प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज मिलता है वो 7.1% है एज ऑन टुडे, आज की तारीख में 7.1% है। और जो जानकारी उन्होंने पीएफ के संबंध में और एडिशनल जानकारी चाहिए है वो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। श्री राम कुमार टोप्पो। नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, जिन अधिकारी कर्मचारी के पीएनएस के स्थान पर ओपीएस चुना गया है, कुल कितनी राशि जमा है तथा उन्हें भविष्य में जमा राशि के किस तरह उन्हें प्राप्त होगी, उनके खाते में क्या जमा किए जाएंगे, ये बताने कष्ट। माननीय सभापति महोदय, जो पैसा होता है एनपीएस के अंतर्गत, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों जो जमा होता है सभापति महोदय,
वो 22,000 PFRDA में 22,000 करोड़ लगभग जमा है, और जिन्होंने ओपीएस एडॉप्ट किया है उसमें इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन जो हुआ है उसमें पहले, और उसमें लाभांश उसको पीएफआरडीए इन्वेस्ट करती है उचित तरीके से, उसमें लाभांश आता है। तो लाभांश की राशि लगभग इसमें 22,000 करोड़ में से लगभग 10,000 करोड़ राशि लाभांश की ही है। तो जो इम्प्लाई का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, और उस पर जो लाभांश आया है वो दोनों को सभापति महोदय वही उस पर इम्प्लाई का हक होगा, और जो इम्प्लायर है सभापति महोदय मतलब छत्तीसगढ़ सरकार है उसके लाभ उस राशि पर जो लाभांश है, और सरकार ने जो जमा किया है पहले 10% जो जमा होता था और 14% बाद में जो जमा होता है उसका वो राशि इम्प्लायर को मतलब राज्य सरकार को मिलेगी। एक मेरा आखिरी प्रश्न है 2004 के पहले नौकरी लगने वाले का ओपीएस पुराना पेंशन की बता दिया आप। एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना 2004 के बाद नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को क्या जीपीएफ फंड में कटौती की राशि उनके खाते में जमा होगी, ये बता दें। एक बार फिर से बोले सभापति। 2004 के बाद जी जो नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं जिसके जीपीएफ खाते में जमा नहीं है, क्या उनके खाते में वो राशि जमा होगी, उन्हें देय होगी? नहीं सभापति महोदय, जो जीपीएफ है 2004 के बाद जिन्होंने एडॉप्ट किया है ओपीएस को, उनके खाते में निश्चित रूप से जीपीएफ जमा होगी सभापति महोदय, जो ओपीएस एडॉप्ट कर लिए हैं। और जो एनपीएस में जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो पीएफआरडीए में उनका पैसा जमा होता रहेगा सभापति महोदय 10% 14% के रूप में। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 22,000 करोड़ लगभग पीएफआरडीए में जमा है, जो एनपीएस की राशि है, तो क्या उसे लेने के लिए कोई कार्य योजना है? वो कैसे एम्प्लॉय तक कैसे वो पहुंचेगा, उसका लाभ, ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जो सभापति महोदय, जो राशि जमा है 22,000 करोड़, उसमें से कुछ राशि तो करेंट इम्प्लाइज की है। करेंट इम्प्लाइज जो अभी भी एनपीएस में है, जैसे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक ऑल इंडिया सर्विस अर्थात आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी है। जो एडॉप्ट करने का विकल्प दिया गया था उसमें करीब 7,000 ने एनपीएस भी एडॉप्ट किया है, उनका ऑलरेडी मीटर चल रहा है, तो उनका पैसा तो वापस होने वाला कोई विषय नहीं है। तो जो इम्प्लाई है उसका जब रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट जिस दिन होगा उस दिन इम्प्लाई का जो पैसा है पीएफआरडीए से इम्प्लाई को मिल जाएगा। भले ही वो अब ओपीएस में आ गया है, लेकिन बतौर एनपीएस जो उसने पैसा जमा किया हुआ है वो इम्प्लाई के खाते में आ जाएगा जिस दिन वो रिटायर होगा, उसके लाभांश और योगदान के साथ ही। और जो इम्प्लायर का पैसा है मतलब सरकार का जो पैसा है उसी के साथ इम्प्लाई के रिटायरमेंट के साथ ही वो पैसा जो इम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन है वो लाभांश और प्रिंसिपल अमाउंट से ही सरकार के खाते में आ जाएगा। श्री राम माननीय सभापति महोदय, उमेश बाबू को तो उधर पूछ लेना चाहिए माननीय भूपेश बघेल जी से। एनपीएस ओपीएस के पूरा राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, वो पूरा कांग्रेस का एजेंडा बनाया उन्होंने, सभी देश ने लागू किया, उसके प्रदेश ने आपके क्या एनपीएस है क्या ओपीएस है, उसको यहाँ प्रश्न पूछ बाजू। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं